अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की आबी जारहियत से पंजाब ज़ेर-ए-आब है। सैलाब से अमवात की तादाद 33 हो गई। आबी दहशतगर्दी इस वक्त बरकरार है। भारत की आबी जारहियत से पंजाब ज़ेर-ए-आब आ गया है। सैलाब से अमवात की तादाद 35 हो गई। आबी आफत ने 20 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासर किया है, जबकि चीचा वतनी के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे मुकामी आबादियों का खतरा लाहक है। DG-PDMA कहते हैं कि इस वक्त पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चीचावतनी दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरिया रावी में 1,70,000 से ज़ायद क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, जिससे करीबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो गई है, जिसके बायस मौजा झंगी से अलबस्ती, अमीराबाद, मौजा हाशिम चाकर, मौजा दो बर्जी और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। DG-PDMA कहते हैं पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुतासर इलाकों से 7.5 लाख अफराद का इंखला किया गया। पंजाब में सैलाब से 2200 देहात मुतासर हुए। मुतासरीन के जानवरों को महफूज मकाम तक पहुँचाने के लिए बेड़ों का इंतजाम भी किया है। दूसरी जानब 40,000 क्यूसेक का रैला मुल्तान में दाखिल हो गया। पीर को दरिया चनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा है। दरिया सिंध पर कोटरी बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोटरी बैराज में पानी की आमद 2,73,844 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई, जबकि पानी के अखराज 2,44,739 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। सूरत हाल का जायजा लेने वजीर आला सिंध सक्खर पहुँच गए हैं। मरियम औरंगजेब ने सैलाबी सूरत हाल गैर मामूली करार दे दी। पंजाब के सीनियर वजीर कहती हैं नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐलान किया कि नुकसानात का तखमीना लगाकर आवाम का नुकसान पूरा करेंगे। जानवरों के लिए भी 400 से ज़ायद कैंप कायम किए गए हैं। एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है। पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है। 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए, तो सबसे बड़ा और मुश्किल फ़ैसला उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का किया था, जिससे शहरों की इंक्रोचमेंट और तजावुजात को क्लियर किया गया था। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है तमाम लोगों का अजाला उस नुकसान का किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सैलाब से निमटने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि हर मुमकिन कोशिश होगी कि बंद टूटने ना पाए। हमारी तवज्जो गुड्डू और सखर बैराज की जाने मरकूज है। अव्वलीन तरजीह इंसानी जाने बचाना है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में ज़मीन की साख ऐसी है कि पानी जल दरिया में दोबारा वापस नहीं आता। गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक पानी गुजार चुके हैं। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। जो सबसे ज्यादा जरूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन करें। चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा, और इसमें मैं खास तौर पे पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करूंगा। पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी 2 अपनी इस इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस एरिया में दे दी है, एक राइट बैंक पे, एक लेफ्ट बैंक पे। उसके बाद हमने ये इंश्योर करना है कि अल्लाह न करे बंद किसी जगह से ब्रीच ना हो। हमारे जो ज़मीन है वो दरिया से ऊपर है, तो अगर हम पानी अल्लाह ना करे कोई ब्रीच होता है तो वो दरिया में वापस आसानी से नहीं आता जब तक दरिया बिल्कुल लो लेवल पे ना आ जाए। भारत से आने वाले सैलाबी रेले वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद जनूबी पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। कच्चे का इलाका से आब आने लगा। मुजफ्फरगढ़ में आज रात रेला गुजरेगा, जबकि मुल्तान में भी नकल मकानी शुरू हो चुकी है। शुजाबाद से पीर के रोज 9 लाख क्यूसेक, जबकि कश्मीर में चंद रोज में 12 लाख क्यूसेक के सुपर फ्लड का खदशा है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। परेशान हाल लोगों की नकल मकानी भी जारी है। जनूबी पंजाब के कई शहरों में खतरे की घंटियां बजने लगी। दरियाई चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में दरिया के करीब लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुंच सकी। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आइंदा चंद घंटों में पहुंच जाएगा। 104 मवाजात मुतासिर होने का खदशा। जिला इंतजामिया ने 18 फ्लड रिलीफ कैंप, फील्ड अस्पताल और आर्जी
रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। शुजाबाद में दरिया चनाब के बहाव में बड़ा इजाफा। पीर के रोज 8 से 9 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। बुरेवाला में भी बेघर लोग नहर किनारे बैठे इमदाद के मुंतजिर। तहसील अलीपुर के हेड पंचनद के मकाम पर लोगों की नकल मकानी जारी। उधर कश्मोर में गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। आइंदा कुछ रोज में 12 लाख क्यूसिक तक का रेला गुजरने का खदशा। कनकोट कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। घोड़की के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ जमींदारा बंद टूटने से कई गाँव और फसलें डूब गयी। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। कोटरी बैराज पर 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 लाख से 10 लाख क्यूसिक सैलाब का खदशा है। मुल्तान में बड़े सैलाबी रेले की आमद के पेश नज़र हेड मोहम्मद वाला रोड और शेर शाह फाटक के करीब शगाफ डालकर दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाएगा। इस हवाले से ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान क्या तैयार किया गया है, ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मुल्तान को इस वक्त शदीद ख़तरा बताया जा रहा है और इस वजह से मुल्तान में 2 मकामात पर हेड मोहम्मद वाला रोड पर और शेर शाह पर ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो मुंतखब कर लिए गए हैं। और यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो लाइनिंग है रोड्स पर मुकम्मल कर ली गई हैं, PVC पाइप डाले गए हैं, जिसके बाद यहाँ इनमें बारूद डाला जाएगा। उसके बाद ये जो रोड है इनमें शगाफ डाल के ये तोड़ दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो पानी है वो उसकी डाइवर्शन हो जाएगी और जो दबाव है वो कम हो जाएगा। CTO मुल्तान काशिफ असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी काशिफ जी बिल्कुल, जहां अभी हम मौजूद हैं ये तो हम तकरीबन हेड मोहम्मद वाला के ऊपर मौजूद हैं। यहां से अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकें तो यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे सिकंदरी नाला है, जहाँ से हमने ट्रैफिक को डाइवर्जन देनी है ताकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक, लाइट ट्रैफिक, कोई भी किसी किस्म की ट्रैफिक ना आ सके। और आप ये देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर पानी मौजूद है, थोड़ा सा पानी आ भी गया है और इसी रोड पे गवर्नमेंट का प्लान है ब्लास्टिंग करने का ताकि पानी आ सके। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है ये जो ट्रैफिक है उसकी रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद होगी। शुक्रिया जावेद। अलीपुर में मुतवक्के 8 से 10 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले के पेश नज़र लोगों की नकल मकानी का अमल तेज कर दिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाने के लिए मकामी MPSB नशेबी इलाकों में पहुँच चुके हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियां खुर्शीद से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मडवाला के मकाम पर, जहाँ पर मकामी इंतजामिया के साथ साथ जो मकामी सियासतदान है, MPAs हैं, वो लोगों को मोटिवेट करके जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ MPA PP 274 सैयद सब्तान रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, क्या कहेंगे, आपके अलीपुर के कुछ एरियाज हैं जहाँ जो कि सैलाब से इफेक्ट हो रहे हैं और लोगों की नकल मकानी करवा रहे हैं, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म पर और खुसूसी हिदायत पर हमें सबको हिदायत है, वैसे भी हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पे आएँ लोगों के साथ, क्योंकि हमारा ये इलाका है अब ये बेट पनुहा मौजे से जो है जो दरिया के अंदर चौड़ से घिरा हुआ है, तो ये आबादी वैक्यूएट हो रही है। उसके बाद दूसरे 2-3 मौजे हैं जहाँ से आबादी वैक्यूएट होनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से और हम उनके साथ हैं और हमारा जो है वो हर वक्त इनके साथ रहेंगे और CM पंजाब भी इनके साथ हैं और इंतजामिया मुकम्मल तौर पे ताउन कर रही है। तो कोशिश है कि तमाम लोगों को जो कि दरिया के अंदर हैं, प्रॉब्लम है, जिनके लबस्तियाँ घिरी हुई हैं, उनको हम वहाँ से उनको एवोकेट करा सकें, उनको निकाल सकें, उनके महफूज मकामात पे मुंतकिल कर सकें। एक रेल से 76 घंटे में यहाँ पर मुतवक्के है, उससे ज्यादा तबाही होने के चांसेस है और लोग मुतासर होने के चांसेस है, जिस वजह से MPAs और मकामी इंतजामिया लोगों को निकाल। दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बाहों में उतार चढ़ाव आ रहा है, जबकि दरिया सतलुज में इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी पानी में फसलें बह गई हैं। मज़ीद जानते हैं आसिफ जावेद से। आसिफ जावेद, बताइएगा क्या सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं आप? में पानी की सतह की बात की जाए तो दरिया सतलुज के अंदर जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो चुका है। इस टाइम हाई दर्जे का सैलाब आ चुका है, लोगों की जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और यहाँ पर लोग को महफूज मुकामात पर पहुँचाने के लिए DCO कसूर और इंतजामिया के लोग हाई अलर्ट है, जिसमें रेस्क्यू 112 की टीमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो गंडा सिंह बॉर्डर के करीब है, भिकी बिंड है, पतन है, ताज पतन है और
गटी कलंजर के इलाके भी पानी की जद के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि लोग महफूज मुकामात पर पहुँच सके। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर इंतज़ामिया हाई अलर्ट है, इंतज़ामिया के साथ रेंजर्स और इसके अलावा आर्मी के जो दस्ते हैं वो भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं ताकि लोग को महफूज मुकामात पर पहुँचाया जा सके। यहाँ पर DCO कसूर और DPO कसूर खुद ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और इनका ये कहना है कि लोगों को जब तक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ की जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोगों फसलें वो पानी में डूब चुकी हैं और दरिया बुर्द हो चुकी हैं। शुक्रिया आसिफ। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त जंग से गुजर रहा है और सैलाब मुतासरीन की कसीर तादाद हिफाजती बंद का रुख कर रहे हैं, जहां पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से फ्लड अस्पताल कायम किए गए हैं। मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जंग से मजीद क्या सूरत हाल है, अदनान नूर से जानते हैं। जी अदनान। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी जो रेला है इस वक्त झंग के हदूद से गुजर रहा है और यहाँ हिफाजती बंद के ऊपर जहाँ इमदादी कैंप लगाए गए हैं वहीं फील्ड अस्पताल भी कायम किए गए हैं और यहाँ जो खवातीन की मुतासरीन है फ्लड से बड़ी तादाद यहाँ पहुंची हुई है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। यहाँ डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त खवातीन किस बीमारी का शिकार है। जी हमारे पास पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, जो भी रेस्क्यू टीम्स उनको रेस्क्यू करके ला रही हैं। पेशेंट स्पेशली जो फीमेल्स हैं, एक तो वो एंजाइटी का शिकार है, उनमें हाइपरटेंशन और ये डिजीज़, और इसके अलावा इनके साथ बच्चे हैं और जो भी पेशेंट रिलीफ होकर आ रहे हैं माइनर इंजरीज। और अभी ये जानिए दरिया सिंध में मोरू के मकाम पर सतायाब बढ़ने लगी है। कच्चे के देहात फसलें माल मवेशी डूब चुके हैं। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं नुमाइंदा बोल तैमूर अहमद राजपूत से। जी तैमूर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम जिला नौशेरो फिरोज की तहसील मोरू के कच्चे के इलाके में मौजूद है, जहाँ पर जो है पानी आने की वजह से जो है वो शदीद नुकसानात का जो है खदशा किया जा रहा है और गवर्नमेंट की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या इंतजाम किए गए। अगर हम बात करें सैलाबी रेले की तो पंजाब के अंदर जो है उन्होंने तबाही मचा दी है। बहुत से ज़्यादा अरबों खरबों रुपए का जो है नुकसान किया है, जानी भी और माली भी। हमारे साथ या कच्चे के इलाका अगर ऐसी सूरत हाल पंजाब में भी है तो ये सिंध में भी होगी। तो सिंध में अभी ऐसा कोई उपाय या गवर्नमेंट की चीज़ कोई नज़र नहीं आई जिनको उनको ये कच्चे की तरफ जितनी आबादी है उनको बताएं कि भाई नकल मकानी करें अपनी हिम्मत आपकी तहत। तो ऐसा कोई भी बंदोबस्त नहीं है। और पानी की सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हम नेट देखते हैं, वहाँ पता चल रहा है कि भाई पानी ये आ रहा है, पानी वो आ रहा है, खबरें भी सुनते हैं। आज भी जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं गवर्नमेंट के उनका जो है कुछ होगा या उनके लिए कोई इंतजाम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। रावल डैम पानी की सतह 1751 फीट तक पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से स्पिलवेज खोलने का फैसला कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद अलीजा खान से जानते हैं। जी अलीजा। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट बुलंद हुई थी और अब रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये ताज़ा तरीन मनाजिर देख रहे हैं, लाइव मनाजिर देख रहे हैं। रावल डैम में स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और अकब में आप देख सकते हैं मारगल्ला की पहाड़ियों का खूबसूरत मंजर है। सब्ज़ हिलाली परचम भी आपको नजर आ रहा होगा। हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पानी की सतह 1751 फीट बुलंद हुई थी। इससे कबल भी हम देख रहे हैं कि मंगला डैम के, तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले गए हैं। पंजाब में बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल है और अब इस्लामाबाद के रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए और अब स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। ये वो मनाजिर हैं जो बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम रावल डैम के करीब मौजूद हैं और स्पिलवेज को खोल दिया गया है। पानी की सतह 1751 फीट है जिसको कम लेके आया जाएगा और 5 घंटे के लिए ये स्पिलवेज खोले गए हैं। इस्लामाबाद से बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको हमने बहुत शुक्रिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के सबब मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। लाहौर, सियालकोट, चिन्योट में तालीमी इदारों की बंदिश का एलामिया भी जारी कर दिया गया।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई। मुख्तलिफ शहरों में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सियालकोट में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 1 से 5 सितम्बर तक बंद रहेंगे। चिन्यूट में सैलाब ने 88 स्कूल को शदीद मुतासर किया, जिनमें दरस व तदरीस मुमकिन न रही। लाहौर में 1 सितम्बर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया, तहम सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद 45 स्कूल बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इन 45 स्कूलों को रिलीफ कैंप्स में तब्दील किया गया है। एलामिया के मुताबिक ठोकर न्याज बेग, शाहपुर कांजरा, बंद रोड और गौशाला के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। दंगीलपुर, खुदपुर, मुल्तान रोड और मावाल के स्कूल भी बंद रहेंगे। और अब आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन में मसरूफियात। वज़ीर आज़म ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की। नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर में वज़ीर आज़म को डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू टेक्नोलॉजी बशमूल नई तैयार करदा मेडिकल रेस्क्यू गाड़ियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तरीका पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगा। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास एयरपोर्ट आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के साथ चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। SCO समिट 20 सरबराहान मुमलिकत के चीन में डेरे। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म चीन में अहम मुलाकातें भी करेंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जोंग से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की SCO समिट की साइड लाइन्स पर अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म बीजिंग में सदर और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शरीक होंगे। SCO इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान सिफारती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुजव्वज़ा भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सदर ट्रंप भारतीय हर धर्मी और अमेरिकी टैरिफ पर आदम ताउन के बायस नाखुश हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुतादिद बार जंग बंदी पर जोर दिया। इस हवाले से तकरीबन 40 बार बयान भी दिया गया, ताहम भारतीय वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। अमेरिकी टैरिफ के बायस भारत की 48 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात मुतासर हुई है, जिनमें टेक्सटाइल, चमड़ा, खुराक के शोबे नुमाया रहे। सदर ट्रंप बारहा मोदी से टैरिफ डील पर बात के ख्वाह रहे, लेकिन भारतीय क़यादत ने लचक का मुजाहरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर की मसरूफियात से मुताल्लिक आला शख्सियात ने भी भारतीय दौरे के शेड्यूल की मनसूखी की तस्दीक की है। और अभी जानिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के बजाय मोदी ने हर धर्मी अख्तियार की है और नोबल इनाम के लिए इन्हें नामजद करने से गुरेज किया, जिसके सबब ट्रंप मोदी ताल्लुकात में तनाव बढ़ता गया है। अमेरिकी अखबार ने वजह बता दी। ट्रंप मोदी ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह सामने आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को टेलीफोन किया और दोहराया कि पाक भारत फौजी कशीदगी खत्म कराने पर इन्हें किस कदर फख्र है। इस दौरान पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबल प्राइज के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी इन्हें नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करें, मगर मोदी ने इनकार कर दिया, जिसने इख्तलाफात पैदा कर दिए। मोदी का दावा था कि जंग का मामला ट्रंप ने नहीं, भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। अखबार के मुताबिक भारत अब अमरीका के हरीफों बीजिंग और मॉस्को के करीब होने जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं, जहां सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने 3 मुल्की सीरीज में हासिल होने वाली फतूहात सैलाब मुतासिरीन के नाम कर दिए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में माइक हैसन ने कहा कि मुसलसल फतूहात पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के नाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनकी हिफाजत और क़ुव्वत के लिए दुआ गो हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।